हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज घर में आने वाले हैं कुछ बेहद ख़ास मेहमान। जी हाँ, मैं निकल चुकी हूँ अपनी मम्मी और मेरे भाई के दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को लेने के लिए। ये सब कुछ दिन हमारे पास रहने के लिए आ रहे हैं और सच बताऊं अभी से ही रौनक लगने लगी है। और ये देखिए, मेरी प्यारी मम्मी और दोनों शैतान बच्चे आ गए हैं। इनके आते ही घर में जो चहल पहल शुरू हुई है ना, बस देखते जाएं। घर आते ही सबसे पहले तो जो थोड़ा बहुत मम्मी घर से सामान लाई थी उसे सही जगह पर लगाया। और जैसे ही हर दादी का नियम होता है, आते ही किचन में चले जाना, सारी चीज़ें अपने आप देखनी। सो किचन का रुख किया और मैं और मम्मी लग गए खाने की तैयारी में। खाना तो एक बहाना था, असली मज़ा तो बातों में था। जब माँ बेटी किचन में खड़ी हो और बातें कभी ख़त्म हो नहीं सकती। मम्मी अभी कुछ दिन पहले ही अपने मायके गई थी तो बस वहीं की बातें चल रही हैं। मम्मी बता रही है कि कितने साल बाद मेरी मासी और वो सब साथ में इकट्ठे हुए थे। सोचो, जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ के साथ बैठकर उनके बचपन और मायके की बातें सुनना कितना सुकून देता है। जैसे ही खाना बन के रेडी हो गया था तो हम लोग खाना खाने लगे। बच्चे बार बार बहुत शैतानी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, खाना खा ही नहीं रहे थे। तो मम्मी फिर उनको बोल रही थी कि अगर खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होंगे, और बड़े तो होना है ना, बॉडी बनती है खाना खा के। मम्मी उनको पता नहीं क्या क्या बातें बोल बोल के उनको चुपके खाना दे रही थी कि खा लो खा लो खा लो। नहीं, वो खा ही नहीं रहे थे। पता नहीं कैसे बच्चे, कुछ भी अगर बाहर की चीज़ें खाने के लिए दे दो ना, चिप्स बिस्किट या कुछ भी चीज़ें, तो फटाक से खा लेंगे। लेकिन अगर खाना खाने के लिए बोले, सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी ऐसी चीज़ दें तो बिल्कुल नहीं खाते। बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें खाना खिलाना। और बस फिर मम्मी ने इनको बातें करते करते इनके साथ इनको खाना खिलाया। बस जैसे ही इन्होंने खाना खाया तो उसके बाद दादी को बोलने लगी कि दादी हाथ धुला दो। मैंने मना कर दिया कि नहीं दादी नहीं हाथ धुलाएगी, आप लोग जाओ स्टूल लेके आओ और खुद ही वॉश बेसिन के पास जा कर के अपना हाथ धो, दोनों जने, दोनों भाई बहन जाओ। तो वो लेके आ गया लब्बू किचन से स्टूल उठा के और हाथ धोने लगे और खुद ही हाथ वॉश कर रहे थे और उसके बाद हाथ साफ़ करने लगे। और इसके बाद लब्बू ने टेबल उठा करके वापस किचन में रख दिया। वैसे ये बात नहीं सुनते हैं, थोड़ा डरते हैं मेरे से, तो बात सुन लेते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं बात। मस्ती तो बहुत हो गई पर अब पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। तो मम्मी बैठ गई दोनों बच्चों को लेकर उनका होमवर्क करवाने। मम्मी के साथ वैसे पढ़ाई तो करते नहीं हैं, डरते नहीं हैं मम्मी से, अपने मम्मी से ज़्यादा डरते हैं ये लोग, यानी कि मेरी भाभी से। बट फिर भी मैं बीच बीच में उनको डांट रही थी तो फिर वो बैठ के मम्मी की बातें सुन रहे थे। बस मम्मी को लगा दिया था बच्चों का होमवर्क करवाने के लिए। वहाँ मम्मी बच्चों को संभाल रही थी और मैं यहाँ आ गई वापस किचन में। अगले दिन की तैयारी पहले से ही कर लो तो सुबह आसानी रहती है, इसलिए मैं यहाँ अगले दिन के लिए चावल बीनने लगी। साथ ही साथ दिन भर के सारे बर्तन साफ़ किए, पूरे किचन को चमका दिया। किचन साफ़ हो जाए ना तो सच में आधी टेंशन दूर हो जाती है। सो अच्छे से चावल बीनने के बाद मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था और अब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है किचन का। सो मैं वहाँ से आ गई। अब अपना फेस वॉश करने के लिए गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि क्या बताऊँ। मैं गैस के ऊपर खाना बनाती हूँ, उसके बावजूद भी पूरा दिन हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जो लोग चूल्हा पर खाना बनाते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। सो अब बारी आती है दिन की सबसे मुश्किल चुनौती की, इन दोनों शैतानों को सुलाना। इनकी एनर्जी ही ख़त्म नहीं होती, पर अब मैं इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कल के नए दिन की शुरुआत ढेर सारी मस्ती के साथ कर सके। आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा फैमिली व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।